Hello friends, we have almost discussed the all properties related to the chapters for determinants. Today we are going to discuss some other properties related to the chapter 4. तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिनको या तो हम स्किप कर देते हैं या फिर हम कई बार ध्यान देते हुए भी उनको याद नहीं रख पाते। तो याद क्यों नहीं रख पाते, उसका रीज़न सिर्फ ये रहता है कि हम उनको जो है बेसिकली उनको समझ नहीं पाते अंदर से कि प्रॉपर्टीज या आइडेंटिटीज आई कैसे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टीज जो हैं या आइडेंटिटीज जो हैं आती कैसे हैं, किस तरह से आई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल इनके ऊपर बोर्ड में एक एक नंबर पे क्वेश्चंस आते, कई बार बड़े इन प्रॉपर्टीज पे बेस पे कई बार बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, 2 नंबर या 4 नंबर में भी आ जाते हैं, पर ज़्यादातर एक एक नंबर में क्वेश्चंस आते हैं जो कि मार्क्स लगभग हम खो देते हैं, लॉस हो जाता है हमारे मार्क्स का। तो आज हम आपको ये प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से बताएंगे कि ये आपके माइंड से कभी स्किप होंगी नहीं और आपको ये सारी प्रॉपर्टीज जो है याद रहेंगी और आपके जो ये लॉस हो रहा है 1 नंबर या 2 नंबर का या जितना भी है इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो आपका लॉस नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए वीडियो, समझते रहिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उससे क्या मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं आपके लिए मेहनत करूँगा और अच्छे आपके पास वीडियो भेजूँगा, जिससे कि ये मैथ जो है आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसमें आपके पास जो है मेरे पास यहाँ पे 14 प्रॉपर्टीज हैं और 14 प्रॉपर्टीज को मैं जो करने जा रहा हूँ 1 बाय 1 आपको मैं क्लियर करूँगा कि ये प्रॉपर्टीज आई कैसे हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज देखिए, सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। मैं सारा काम उस मैट्रिक्स पे करने जा रहा हूँ तो जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, यानी कि एन क्रॉस एन, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर डिटरमिनेंट्स निकालें वो इक्वल टू होगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, बिना ट्रांसपोज के जो वैल्यू निकालेंगे उस मैट्रिक्स की तो वो इसके दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसको हम किसी भी एग्जांपल्स को छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी आसान है, इसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जैसे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स के इंटू में ए इक्वल टू के की पावर एन इंटू में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। अब यहाँ के की पावर एन क्या कैसे आई, अब के क्या है, के इज ए स्केलर। अब मैं आपको बताना चाहूँ के की पावर एन आई कैसे, जैसे कि मेरे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 3 क्रॉस 3 की। अब इसमें मैं अगर के से मल्टीप्लाई करूँ, तो सपोज करो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, हर एक एलिमेंट हर एक रो को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। यहाँ भी 3 आ जाएगा, सब मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भी सबसे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे भी सब में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हुआ क्या, मैं तो यहाँ पर डिटरमिनेंट्स के लिए निकाल रहा हूँ और जैसे ही मैं इसके ऊपर डिटरमिनेंट्स लगाऊंगा, ऐसे करके लगाऊंगा, यहाँ पे भी डिटरमिनेंट्स बन जाएगा। तो 3 मेरा कॉमन यहाँ से आएगा, 3 यहाँ से कॉमन आएगा, 3 यहाँ से कॉमन आएगा, तो मेरा कितना कॉमन आ गया, 3 की पावर 3। तो मेरे पास जो है 3 की पावर 3 कॉमन आ गया, क्योंकि मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी थी और ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। ऐसे ही यहाँ पे भी है कि मैंने के से मल्टीप्लाई करी, यानी कि के रोज जो हैं हर एक रो में के से मल्टीप्लाई हो रही है। और मेरे पास कितनी रो है, एन रोज हैं, तो एन रोज में के की मल्टीप्लाई हो जाए, हम डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो आपका जो के एन टाइम्स कॉमन आएगा, तो इसलिए के की पावर एन आ गई है। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टीज में क्या है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है उनके प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट्स निकाल रहे हैं तो वो इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स ए इंटू में मैट्रिक्स ऑफ बी, यानी कि प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट्स निकाल लिए या और फिर अलग अलग डिटरमिनेंट्स निकाल लिए, उनका प्रोडक्ट कर दीजिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है
डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ये इजी है, इसमें कोई बताने की ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ से स्टार्ट होती हैं जिनको हमें याद रखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है और लगभग इन्हीं के बेस पे जो है क्वेश्चन आता रहता है। ये 4-5 प्रॉपर्टीज है, तो इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू में I3। ये आता कैसे है? देखो सपोज करो ए मेरा ये है, एडजॉइंट ऑफ ये है। अब मुझे क्या है, ए के साथ एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करनी है, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ देखिए मेरे पास क्या आने वाला है। अब ध्यान से देखना, ये क्या है मेरे, ये एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो के, ये सेकंड रो के हैं, ये थर्ड रो के एलिमेंट हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो कोफैक्टर हैं, ये है फर्स्ट रो के कोफैक्टर, ये है सेकंड रो के कोफैक्टर, ये है थर्ड रो के कोफैक्टर। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप आपको तो यहाँ मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई मतलब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, फिर इस रो की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, फिर इसी रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। तो आपको पता ही है मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है कि पहले फर्स्ट रो को जितने भी कॉलम्स होते हैं सबसे मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो वो यहाँ पे भी। तो अब यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे मैं याद दिलाना चाहूँगा क्योंकि ये कोफैक्टर है फर्स्ट रो के और ये एलिमेंट्स हैं। आपने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी डिफरेंट, जो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या देता है, याद नहीं आ रहा? वो देता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। यानी कि ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर है, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और एक साथ में प्रॉपर्टी बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम किसी रो के एलिमेंट को किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा वैल्यू क्या आती है, 0। तो यानी कि ये रो फर्स्ट है और ये कोफैक्टर किसके हैं, सेकंड रो के, तो यहाँ पे वैल्यू 0 आने वाली है और यहाँ पे भी 0 आने वाली है। सिमिलरली यहाँ पे जब हम करेंगे इस रो को फर्स्ट रो, क्योंकि ये रो सेकंड है, ये कोफैक्टर फर्स्ट रो के हैं, तो यहाँ पे भी 0 आएगा। पर सेकंड रो और सेकंड रो के कोफैक्टर से कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स आएगी। तो सिमिलरली आपका ये इस तरह से आ जाएगा। ये आ गया, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कॉमन ले लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब आते हैं छठी प्रॉपर्टीज। छठी से पहले मैं आपको 7 प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? क्योंकि छठी साथ ही 7th में क्या है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर मैं इस पे एडजॉइंट ऑफ ए लगा दूं, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट लगा दूं तो ये मेरा क्या है बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। और यहाँ से ध्यान से देखिए, जब मैं इस पर एडजॉइंट लगा रहा हूँ और ध्यान से देखिए जब मैं इस पर एडजॉइंट लगा रहा हूँ तो ये मेरे पास फर्स्ट रो में से कॉमन आ जाएगा, ये सेकंड में से कॉमन आ जाएगा। यानी कि मेरे पास वास्तव में क्या हो जाएगा, यानी कि मैंने डिटर्मिनेंट्स बना दिया, ये मैंने डिटर्मिनेंट्स बना दिया। और जब मैं इस पर ये डिटर्मिनेंट्स लगा रहा हूँ, सॉरी मैंने पहले एडजॉइंट बोल दिया है तो उसके लिए सॉरी। तो मैं क्या है कि ये डिटर्मिनेंट्स मैं इस पर लगा रहा हूँ, जैसे मैंने इस पर डिटर्मिनेंट्स लगाया तो मुझे मिलने वाला है ये। और यहाँ से फर्स्ट रो में से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कॉमन आएगा और यहाँ से सेकंड रो में से फिर डिटर्मिनेंट्स ए कॉमन आएगा, थर्ड रो में से ए कॉमन आएगा, तो ये आपका जाएगा इसकी पावर 3 आ जाएगी। और साथ में मैट्रिक्स बच जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका तो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 1 ही होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपका ये आ गया जो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि ये हमारा होता है जो जिस ऑर्डर की भी मैट्रिक्स होगी उसकी पावर n। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ मेरी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की, तो इसकी एडजॉइंट डिटर्मिनेंट्स की जो पावर आई वो मेरी 3 आई। अब मैं क्या करूँगा, इसको उधर ले जाऊँगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी तो स्क्वायर हो जाएगी। यानी कि एक कम जो भी आपके स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उससे एक वैल्यू कम आएगी। ये तो वही हमने यहाँ लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स
की पावर n-1, क्योंकि यहाँ पे जो है a आपका n ऑर्डर की, इसलिए n एक ऑर्डर और उसके ऑर्डर से एक कम। तो दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 पे क्या होने वाला है, प्रॉपर्टी नंबर 8 में देखिए, यहाँ मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर n-1। तो इसको सपोज करो, इस वाली चीज को आप a मान लीजिए, तो यानी कि एडजॉइंट ऑफ a आपका हो गया। और जब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a था तो a की पावर ये थी, तो यहाँ पे a मेरा है एडजॉइंट, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a आ जाएगा। तो a जो एक प्रॉपर्टीज है, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू, क्योंकि ये समझिए एडजॉइंट a की जगह आपका ये है, तो यानी कि जहाँ a आया था मेरा ये एडजॉइंट आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ a की पावर n-1 ये आ गया। अब मैं वापस से दोबारा प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, एडजॉइंट a किस तरह होता है, इसके बराबर होता है n-1 और ये n-1, तो ये हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपकी ये 8 प्रॉपर्टी आ गई। इसके बाद आता है आपका प्रॉपर्टी नंबर 9 में एडजॉइंट ऑफ k टाइम्स ऑफ a इक्वल टू k की पावर n-1 इंटू में ये तो इजी, इसको आप एक बार लगाएंगे तो आपको, क्योंकि इसमें क्या है, k जो है उसमें k टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, फिर उसको एडजॉइंट निकालेंगे तो k की पावर यानी उससे एक कम आने वाला है उसकी पावर। 10th प्रॉपर्टी देखिए, अगर किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें या फिर एडजॉइंट निकाल करके फिर उसका ट्रांसपोज निकालें तो वो दोनों की वैल्यू जो है सेम आएगी। प्रॉपर्टी नंबर 11, एडजॉइंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का एडजॉइंट निकालें या फिर अलग अलग एडजॉइंट निकाल के फिर मल्टीप्लाई करें तो दोनों के हमारे जो है इक्वल रिजल्ट आता है। 12 में देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें उसका इनवर्स निकालें या फिर इनवर्स का ट्रांसपोज निकालें तो दोनों की वैल्यू सेम रहती है। एग्जाम्पल लेकर के आप इसे चेक कर लेना, और अगर फिर भी आपको दिक्कत आए तो कमेंट्स में लिखना और मुझसे पूछना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का दोबारा से फिर इनवर्स निकालें, इनवर्स ऑफ इनवर्स, वो वापस से लौट करके वही मैट्रिक्स बन जाती है जब किसी भी मैट्रिक्स के 2 बार इनवर्स निकालते हैं। लास्ट प्रॉपर्टीज है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालें वो बराबर होता है बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। तो ये सारी 15 की 15 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है, जिसमें कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगी क्योंकि इनके बेस पे क्वेश्चन आता है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इन्हीं को बच्चे जो है लगभग भूल जाते हैं, दिमाग में नहीं रख पाते। तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो फिर भी कमेंट्स में लिखिए और वीडियो को रोक रोक के देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इन प्रॉपर्टीज़ को लगाइए, एप्लीकेशंस लीजिए, वहाँ इनके अप्लाई करिए तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मैं आपको जो है नई नई वीडियो बना के दूंगा, और सब्सक्राइब करने से और शेयर करने से क्या है, हमें एनर्जी मिलती है जिससे कि हम आपके लिए और मेहनत करें और आपको जो है काफ़ी इजी बना करके कंटेंट आपके सामने रखें, और आपको जो है मैथ जो है एक हार्ड सब्जेक्ट ना लग करके एक इजी सब्जेक्ट लगने लगेगा कुछ ही दिनों में जब आप हमारे साथ मेहनत करेंगे। थैंक यू।